वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कुछ कहानियां पेन से लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां पेन से लिखी जाती हैं, यानी कि कुछ तो कलम से लिखी जाती हैं और कुछ दर्द से लिखी जाती हैं। आप लोग इनमें से कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे? यानी कि आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। एक कहानी ऐसी है कि मैं बैठकर लिख रहा हूं कि यार कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कि मैं वहां पे घूमने गया और वहां पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी और बिल्कुल अच्छा माहौल था, ये बिल्कुल ऐसी चीजें थी। कोई चीज मतलब एक स्टोरी बनाकर मैं आप लोगों को बता दूं। एक कहानी ये है कि मैं अपना स्ट्रगल, कि क्या क्या मैंने लाइफ में अपना स्ट्रगल फेस किया है, क्या क्या पेन मुझे हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की है कि मैं इस मुकाम पर आकर यहां पे बैठा हूं। तो कौन सी कहानी सुनना आप लोग ज्यादा पसंद करोगे, ए या फिर बी, यानी पहले वाली या फिर दूसरे वाली? तो ए सुनना पसंद करोगे तो पहले वाली सुनना पसंद करोगे, ए लिखो। दूसरे वाली सुनना पसंद करोगे तो बी लिखो। तो ये आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि किस कहानी में इंसान इंटरेस्ट लेता है। तो आप लोगों भी अपनी ऐसी ही कहानी लिखनी है, कुछ ऐसा अचीव करना है जो कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को पेन लेना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप लोग का दिमाग बोलेगा ये तू नहीं कर पाएगा यार, आप लोग की बॉडी बोलेगी तुमसे ना हो पाएगा, पर लेकिन फिर भी आप लोग उसको अगर कर ले गए, अपनी जो बॉडी है और जो माइंड है उसको हराकर आप लोगों ने ठान लिया, तो फिर आप लोग की जो कहानी होगी उसको सबको पढ़ने में मजा आएगा। अब आप लोग डिसाइड करो कि कौन सी कहानी आप लोगों को लिखनी है, ये आप लोग खुद डिसाइड करो, ए या फिर बी, और मुझे बताओ ताकि मैं भी आप लोगों की कहानी पढ़ सकूं या फिर जान सकूं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, जो दूसरी वाली कहानी होगी उसमें कभी भी किसी का भी इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। इसी के साथ में ये कमेंट में पढ़ रहा था, काफी प्यारा मुझे कमेंट लगा, और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने भी पास्ट में की हैं। क्या है आप लोग थोड़ा सुनिए। कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो मोटिवेशनल वीडियो होती है स्टार्टिंग की, उसको कट कर अपना जो भी अलार्म था एक तरीके से वो लगा लिया, यानी कि जो मेरी वॉइस थी मोटिवेशनल कोई भी जो इनको सुटेबल लगी तो उसमें अपने अलार्म में सेट कर दिया और इनकी आंख खुल गई सुबह। मैंने कई बार पास्ट में ऐसी हरकतें की हैं जब मुझे लगता था मैं अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आप को ही बोलता था कई सारी बातें कि जब तुमसे ये काम होता नहीं है तो करना स्टार्ट क्यों किया है। यानी कि अपने आप को कुछ ऐसे शब्द बोलना, अगर कोई दूसरा बोले तो वो कड़वे लगे। तो कई सारी ऐसी हरकतें मैं पास्ट में करता था। तो एक कमेंट पढ़ते ही मुझे वो चीजें याद आ गई। आप लोग भी कर सकते हैं यार ये चीजें। मॉर्निंग में आप लोग क्यों उठना चाहते हैं, अपनी खुद की वॉइस या फिर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, जैसे इन्होंने क्या रखा है, मोटिवेशनल वीडियो लगा रखी है, तो जो भी आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो लगे, मेरी या किसी और की, या फिर खुद की वॉइस, अपने आप को बोलो कि क्या करने आए हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, और यही करना है तो यार घर पे जाके लेट जाओ, बिल्कुल सारी चीजें छोड़ छाड़ दो, क्यों फालतू में घर वालों का और अपना घर वालों का पैसा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो कई सारी ऐसी चीजें मैं अपने आप को बोलता था, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, जब मुझे लगता था कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं या फिर सुबह उठने में मुझे कभी दिक्कत होती थी या फिर मैं अपना शेड्यूल फॉलो नहीं करता था। तो ये चीजें आप लोग भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे लिए काम करिए और इनके लिए भी काम करिए, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी काम कर जाए। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के साथ में। काफी इंटरेस्टिंग क्विज है। एक एक क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोगों को मैं इसका आंसर बताते हुए चलूंगा। तो देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो यहां पर जो आज येलो, ये देखते हैं, ये तो बहुत डाउन हो गया, 1 सेकेंड, इसमें अगर ये वाला देखा जाए तो कौन सा पेंसिल है, यही सही लग रहा है क्या? चलिए इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है एक पर्टिकुलर कैप्टन का नाम, जो कि फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी कमांडिंग एन इंडियन आर्मी के लिए, जो परेड थी उसकी बात की जा रही है यहां पर। तो ये आप लोगों को बताना है इनका नाम क्या था। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि इस वाले रीजन की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, तो इसके द्वारा ज्वाइन किया गया NEDFI के साथ में सेटअप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, ठीक है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में वो डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये क्या है, NEDFI। इसी के साथ में जंस्का विंटर स्पोर्ट और यूथ फेस्टिवल 2021 ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ सर्विस के द्वारा। तो किसके बैनर के अंदर यहां पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और यहां पर किसके साथ में कोलैबोरेट कर ये काम चल रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH आप लोग बोलते हैं, उसका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो हमारी कंट्री में होना है। 23 जनवरी से ये स्टार्ट होना है, कि मतलब स्टार्ट होना है हमारी कंट्री में, कहां पर होने वाला है। तो 2 सिटी के आप लोगों को नाम बताने हैं,
एप्पल, अमेजन और गूगल, तो इनके द्वारा सस्पेंड की गई अभी सोशल नेटवर्किंग। तो कौन सी, ये बेसिकली सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कौन सा ये ऐप है या फिर साइट आप लोग बोल सकते हैं, इनके द्वारा सस्पेंड किया गया। तो इसका नाम आप लोग को बताना है। कौन से मिनिस्टर के द्वारा मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जूज, तो जिसको MEEZOO फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है, तो कौन सी मिनिस्ट्री की साइड से ये फ्रेमवर्क निकल के आया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी यहां पर नया पेंट जो है वो डेवलप किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा ना, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक, सुना है वो पुराना एडवर्टीजमेंट हुआ था, काफी पुराना एडवर्टीजमेंट, तो मुझे एकदम याद आ गया। तो यहां पर ऐसे ही पेंट के बारे में बात की जा रही है जो दीवारों पर आप लोग लगाते हैं। तो ये एक नया इनोवेटिव पेंट है, तो किस के द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी इसको डेवलप किया गया है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आइस क्लाइंबिंग जो बेसिक फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वैली के अंदर। तो कहां पर, किस वैली के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। 7 डेज जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहां पर, ये न्यूब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा। इसी के साथ में सियोक रिवर जो है वो किसके ट्रिब्यूटरी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और ये लेह की बात की जा रही है, तो इतना भी आप लोगों को बता देता हूं। लेह लद्दाख कश्मीर वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, ठीक है। एक तो ज्यादातर यहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है अच्छे वाला, तो इसके चलते भी क्वेश्चन बनते हैं, और प्रॉब्लम से भी कई बार ये कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट डे है हमारी आर्मी के नाम, जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डे है। बात की जा रही है आर्मी डे के बारे में। तो 15th ऑफ जो जनवरी है, और एसएलवी आर्मी कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिर से इसको 4 बजे स्टार्ट कर दो, तो देखते हैं इसको 1 फरवरी से देखते हैं कि इसको 4 बजे लेकर आएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, फिर से आप लोगों को 4 बजे उठने का मौका मिलेगा जो उठना चाहते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा और मौसम हल्का सा नॉर्मल सा हो जाए, फिर उसके बाद में इसको करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है 15 जनवरी तो 2021 पर। लेकिन जो उठ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उठ सकते हैं, आराम से उठते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये उनके लिए है जिनको दिक्कत हो रही थी काफी ज्यादा, ठीक है। पर लेकिन आगे से देखेंगे, आगे से 4 बजे ही रखेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 4 बजे उठकर बेटर तरीके से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, फिर ऑफिस वगैरह में जाना होता है, कई सारे ऐसे मेल भी आते हैं। तो चलिए तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए। बात की जा रही है सेलिब्रेट करने के बारे में 15 जनवरी 2021। तो ये यहाँ पर डे है हमारी कंट्री में जो कि आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री में जो आर्मी है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉर्डर और इसी के साथ में हमारे सिटीजन को। तो ये किससे रिलेटेड है, तो जनरल KM करियप्पा हमारी कंट्री के पहले इंडियन जिनके द्वारा इंडियन आर्मी का चार्ज लिया गया 1949 में। अब तक हमारी कंट्री के जो जनरल बना करते थे ये अंग्रेज हुआ करते थे। तो लास्ट जो अंग्रेज कमांडर थे उनका भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बूचड़ खाना, ठीक है। तो बूचड़ के नाम से याद रख लीजिएगा। इनका नाम था सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, बूचड़ खाने के नाम से कुछ भी याद रख लीजिएगा कि हमारी कंट्री बूचड़ खाने के हाथ से निकलकर हमारे एक महान योद्धा के हाथ में आ गई, तो उसी के नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। गैलेंट्री जो अवार्ड है और सेना जो मेडल है वो भी आज ही के दिन हमारी कंट्री में ये अवार्ड बेसिकली दिए जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में 2020 में जो कैप्टन तानिया शेरगिल थी वो पहली फीमेल ऑफिसर थी कमांड एज द इंडियन जो आर्मी डे परेड है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अगर कोई काम करता है तो उससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन न रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए तो सबसे पहले नैरोलैक से स्टार्ट करते हैं, पेंट के बारे में यहां पर बात करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। हमारी कंट्री में ये नया एक इनोवेटिव पेंट निकल कर आया जो कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पेंट और डेवलप किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा। तो यहां पर ये सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि ये इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, यानी कि कोई जहरीला पदार्थ इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक गिलास पानी में घोलकर पी जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो नाम जो रखा गया यहां पर ये खादी प्राकृतिक पेंट इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो KPP के नाम से भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो खादी प्राकृतिक पेंट ये फर्स्ट अपने ही तरह का प्रोडक्ट है जो कि एंटी फंगल है, कोई फंगल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी यहां पर रखता है। ये जो पेंट है ये सर्टिफाई किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के द्वारा भी इसको सर्टिफाइड किया गया है। तो खादी प्राकृतिक जो यहां पर इमल्शन है ये पेंट जो है यहां पर BIS, तो ये नंबर होता है बेसिकली क्या स्टैंडर्ड दिया गया है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर पेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के साथ में डिस्टेंपर। आप लोगों ने बोला ना
डिस्टेम्पर कर रहे हो भैया, प्लास्टिक जो इमुलेशन जो पेंट कर रहे हो, बोलते नहीं कच्चा पेंट कर रहे हो कि पक्का पेंट कर रहे हो, तो पक्के वाले पेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में थोड़ा सा आप लोगों से यहां पर बात करता हूं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार खादी के बारे में, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी खादी को सपोर्ट किया जाता था। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि एक दिन कम से कम आप लोग खादी जरूर खरीदें। ठीक है, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन डायरेक्ट हमारे किसानों से यहां पर उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर बेसिकली कमीशन है, ताकि उनका जो भी जिस तरीके से पेंट बनाया तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मार्केट में आ सके। तो केवीआईसी यहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा पास कर बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1957 में ये बनाई गई थी। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट था 1956 का, जिसके हिसाब से ये बनाई गई थी। अगर बात करें यहां पर, इससे पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हुआ करता था, पर लेकिन फिर इसको कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया यहां पर 1957 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है अगर बात करें मेन ऑफिस के बारे में। बाकी रीजनल ऑफिस इसके दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। हेड ऑफिस भी है और रीजनल भी है मुंबई में। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1956 में। पर्पज ये है कि इस तरीके से प्रमोट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके हमारी कंट्री में जो खादी और विलेज इंडस्ट्री है, तो उसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चलते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता ही, अभी हम लोगों ने डिस्कस की। मिनिस्ट्री जो है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप भी बता दीजिए यहां पर, इसके जो चेयरपर्सन है उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताते हैं पेंट के बारे में। जो प्रोजेक्ट है ये जो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्सेप्ट जो है, तो चेयरमैन जो है केवीआईसी, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर, उसी के साथ में जो डेवलप किया गया है यहाँ पर, ये बेसिकली ये है यहाँ पर कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर जो इंस्टीट्यूट है जयपुर, जो केवीआईसी की एक यूनिट है, तो इसके द्वारा यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली है। बेनिफिट क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सारे इस तरीके से अगर आप लोगों से लिखने के लिए आता है कि हमारी कंट्री में क्यों हम लोग को नेचुरल चीजों के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, तो उसके फायदे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो आप लोग भी इंटरेस्ट जरूर पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे। बात की जा रही है यहां पर, एक तो काऊ का डंग यानी कि गाय का गोबर जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑर्डरलेस, यानी कि कोई इसमें दुर्गंध भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसी के साथ में पेंट है फ्री फ्रॉम हैवी मेटल, जैसे कि नॉर्मल पेंट बनाए जाते हैं उसमें सीसा, मरकरी, क्रोमियम, इसी के साथ में आर्सेनिक, कैडमियम, ये कई सारी ऐसी चीजें पदार्थ होती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो इसके अंदर ऐसा भी कुछ नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरर यहां पर इसको बना रहे हैं, तो हमारे लोकल लोगों को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ में ये सस्टेनेबल लोकल इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, यानी कि हमारी ही कंट्री में अगर लोकल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है ये कंजप्शन जो है काऊ डंग का, तो काऊ डंग यानी कि गाय के गोबर का कंजप्शन बढ़ाएगा। तो अगर गाय के गोबर का कंजप्शन बढ़ जाता है तो फायदा क्या होगा उससे कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी गाय का गोबर इधर उधर बिखरा पड़ता रहता था, ठीक है, एक तो वो नहीं मिलेगा, यानी कि गंदगी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दूसरा उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो किसानों को यहां पर एक तरीके से किसानों से गोबर खरीदा जाएगा और वो उसको आसानी से बेच सकते हैं। हालांकि अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा अभी भी गाय का गोबर या फिर दूसरे जो जानवर हैं उनके गोबर जो है बेचे जाते हैं, जैसे कि उपले बनाकर बेचे जाते हैं, या फिर गोबर का खाद होता है वो बेचा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि फिलहाल यहां पर प्राइस नहीं मिल रहा है, पर लेकिन और ज्यादा इफेक्टिव प्राइस आप लोग यहां पर मिलना स्टार्ट होगा। तो किसानों की जो इनकम है 2022 तक जो डबल करने की बात की जा रही है, उसकी और भी एक बढ़ता हुआ कदम आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के साथ में एडिशनल इनकम बोला जा रहा है लगभग 30,000 पर एनम के करीब यहां पर जो फार्मर्स हैं और या जो गौशाला है उसको यहां पर इससे निकल कर आएगी और यूटिलाइज कर आएंगे डंग को। तो यहां पर क्लीन रहेगा, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, एरिया और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में जो यहां पर जो ड्रेनेज में कई बार जो गोबर वगैरह इन सब चीजों की वजह से जो प्रिवेंट कर पाएंगे यहां पर जो क्लोगिंग होती है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में। तो ये कई सारे फायदे आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया क्या बोल के चला गया, तो यहां पर आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से अगर गोबर वगैरह यहां पर भर जाता है तो अगर कोई बारिश होती है तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से भी कई सारी दिक्कत सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जिसको बोला गया कि एक क्लोगिंग आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा एक न्यूज हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, किसानों के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है कि कैसे इनकम बढ़ानी है, उसके लिए भी आप लोग यूज सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया है, केवीआईसी के है और क्या क्या फायदे हैं, तो पूरा डिटेल में यहां पर है। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के बारे में यहां पर एक न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर लेह के बारे में। लेह और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी हमारी बनेगी, तो टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में हो गई है। तो फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग जो फेस्टिवल है ये यहां पर अभी सेलिब्रेट किया गया नुब्रा वैली के अंदर।
नुब्रा वैली यहां पर लेह में है, जो हम लोगों ने अभी बात की। तो 7 डे का यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा। तो यहां पर आइस क्लाइंबिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक विंटर स्पोर्ट है यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर लोकल एडवेंचर भी देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोर किया जाता है नुब्रा वैली को। तो एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहां पर बन जाता है और काफी अच्छे तरीके से यहां पर जो लोकल एरिया है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है। अगर बात करें नुब्रा, ये सब डिवीजन है यहां पर, वो तहसील है इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर में। और इसी के साथ में यहां पर एक रिवर भी है जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर नुब्रा और श्योक रिवर, तो इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ट्राई आर्म जो कट करती है यहां पर, और देखिए आप लोग देखते हैं ये क्या होता है, सर्दियों में जम जाती है, यानी कैसे नहीं कि बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो इसलिए यहां पर आसानी से ये एक गेम की तरीके से यहां पर इसको यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट जो श्योक रिवर है वो यहां पर नुब्रा रिवर के साथ में मिलती है, और सियाचिन जो ग्लेशियर का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो लार्ज वैली के साथ में सेपरेट होती है लद्दाख और काराकोरम रेंज के अंदर में। श्योक रिवर जो है यहां पर, ये इंडस जो रिवर है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, इसके नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो श्योक रिवर जो है वो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है। तो इस तरीके से भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, और जो एरिया न्यूज में रहता है तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये है इंपोर्टेंट, सॉरी ये नहीं, ये है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज है। अच्छा, आप में से चाइना कितने लोग गए हैं, नहीं गए कभी? चलिए आइए आज आपको चाइना लेकर चलता हूं। बात की जा रही है चाइना में एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, जिसको बोला जाता है यहां पर सिजियाजुआन। तो सिजियाजुआन जो है यहां पर, ये चाइना का न्यू हॉट स्पॉट बन चुका है। कोरोना वायरस फिर से यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पता नहीं सच्ची में बढ़ रहा है, फिर से झूठ बोलकर ये कुछ अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सिजियाजुआन जो है, जिसको फॉर्मली यहां पर जो सीएमएन के नाम से भी यहां पर जाना जाता है, और कैपिटल है यहां पर जो चाइना के अंदर नॉर्थ, जो खासकर नॉर्थ चाइना के अंदर जो हिबी प्रोविंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये एक माउंटेन जो भी यहां पर है, इनका नाम भी याद रखिएगा, सिजियाजुआन, ये सिचुएटेड है यहां पर तिहांग, ठीक है, तिहांग माउंटेन है जहां पर ये सिचुएटेड है। और इसी के साथ में आप लोग इसको मैप में अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो ये है हमरा गोला। तो यहां पर आप लोग देखिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। जूम कर थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया चाइना के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये यहां पर अभी फिर से यहां पर यानी कि वायरस जो है फिर से यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्ट जो ओरिजिन है कहां पर, ये आप लोग देखते हैं यहां पर। इसी के साथ में संघाई सिटी होगी, आप लोग कई बार देखते हैं ना कि कहां पर है संघाई सिटी, बीजिंग इनकी कैपिटल है। ये यहां पर उसके कैपिटल के थोड़ा सा नीचे ही आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं भी आप लोग देखा करें ना, तो थोड़ा सा उसको जूम कर ज्यादा देखा कीजिए आप लोग, ताकि कई सारी चीजें और देख सकते हैं। ये देख रहा था मैं, वांग सिटी होगी यहां पर, आप लोग देखते हैं ये वही सिटी है जहां से माना जाता है कि कोरोना वायरस निकल के आया, वांग सिटी से, ठीक है। तो एग्जैक्ट वांग सिटी आप लोगों के सामने है। बाकी अगर जो हांगकांग कई बार न्यूज में रहता है, अगर आप लोगों को हांगकांग दिखाऊं, ऊपर ताइवान हो गया और नीचे यहां पर हांगकांग हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखा कीजिए, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल जाएंगी। नीचे आएंगे तो साउथ चाइना सी हो गया, यहां पर वियतनाम हो गया, नीचे फिलीपीन हो गया, मनीला इसकी कैपिटल है। इधर आएंगे तो अपने वाला एरिया आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये ई है अपना एरिया, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर सिटी है यहां पर, ये नॉर्थ चाइना के अंदर प्लेन एरिया यहां पर देखने को मिलता है, तियांग माउंटेन के पास में। इसी के साथ में यहां पर जो रिवर है, रिवर का नाम है हुतुओ, ठीक है। तो ये रिवर भी है यहां पर, तो ये इससे कनेक्टेड है। तो आप लोगों से कई बार क्या होता है, अगर कोई सिटी न्यूज में है तो पूछ लेंगे इसके पास में कौन सी रिवर है, तो मैच करने के लिए भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो न्यूज में हल्का सा आइडिया रखेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं यहां पर, ये होगी, और ये हो गया बीजिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की अभी, कैपिटल की। तो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। देखो यार, अपनी तरफ से मैं आप लोगों को पूरा जो न्यूज है उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आप लोग कोई डाउट रहता है तो उसको जरूर पूछा करो आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट पढ़ते हैं तो एक दूसरे के डाउट का आंसर भी दिया करो। तो एक तरीके से स्टडी चैनल है, तो उसको इस तरीके से लेकर चलिए कि आप लोग जैसे एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन में आप लोग बैठे हैं, ठीक है। तो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप है या फिर फेसबुक पर जो ग्रुप है, या फिर कमेंट के नीचे अगर आप लोग चाहें तो, जैसे आप लोग के आगे जो है एग्जाम अब पास में आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीजें करो, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करो, एक दूसरे का आंसर दो, तो खुद से भी आप लोग एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं।
नेशनल जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में। तो ये जो फंड है ये बेसिकली अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। यहां पर ये स्टार्टअप और जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको यहां पर एक उनके अंदर उनको बेसिकली फायदा पहुंचाएगा। स्टार्टअप क्या होता है, कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में थोड़ा पैसा हो गया, आप लोग क्या करें, एक बिजनेस स्टार्ट कर दें। वो बिजनेस क्या होगा कि वो बिजनेस करेंगे गांव में जो बच्चे हैं उनको आप लोग किताबें प्रोवाइड कराएंगे और वो भी काफी लो कॉस्ट पर, ठीक है। यानी कि उसमें कहने के लिए तो बिजनेस होगा पर लेकिन आप लोग किताब काफी लो कॉस्ट पर प्रोवाइड कराएंगे, जितनी लो कॉस्ट पर उनको कहीं ना मिले उतनी लो कॉस्ट पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का भी थोड़ा खर्चा निकलता रहेगा और बच्चों को फायदा हो जाएगा लोकल एरिया में उनको, ठीक है। या फिर आप लोग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बहुत लो कॉस्ट पर कि सामने वाला उसको पैसा दे सके, तो आप लोग खुद का खर्चा निकल जाएगा और सामने वाले को फायदा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिकली आप लोग इनको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर एनडीए ये इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। इसी तरीके से यूपीए होती है, ठीक है। तो यूपीए की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये बीजेपी से रिलेटेड है, ये कांग्रेस से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि जितेंद्र सिंह जी के अंडर में है, इनको बेसिकली इनके द्वारा भी ज्वाइन किया गया नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NEDFI जिसको बोलते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो वेंचर फंड है, ठीक है, तो इसको सेट करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर ये फर्स्ट एंड ओनली वेंचर फंड है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, जो कि यहां पर लगभग 100 करोड़ रुपए आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते अगर कोई स्टार्टअप चाहता है, कोई यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी एंटरप्रेन्योर निकल कर आ सके, यानी कि बिजनेसमैन निकल कर आ सके। तो काफी अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। मेन फोकस रहेगा यहां पर, ये किसके ऊपर रह रहा है, बेसिकली मोस्टली एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पर ये फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म, जो सेग्रीगेशन और जो यहाँ पर एक तरह सेग्रीगेशन ऑफ द सर्विस, IT ETC, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसे एरिया देखने को मिलेंगे इसकी सोसाइटी का वेलफेयर भी आप लोगों को देखने को मिले। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से आप लोग हैं और आप लोग यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड की बात जो की जा रही है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड है यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, 25 लाख से लेके ये यहाँ पर 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक का। तो लॉन्ग टर्म जो बेसिकली चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 साल से लेके 10 साल तक का। तो ये सारे जो इस तरीके जो फंड प्रोवाइड कराए जाते हैं काफी लो कॉस्ट पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो काफी कम रहता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के तौर पर अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में आसाम हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये एरिया है जहां पर बेसिक, और नागालैंड जहां पर ये फंड काफी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं स्टेट न्यूज के बारे में। तो क्या न्यूज है यहाँ पर, देखिए जो ये बोलता है कि सर आप न्यूज कवर नहीं करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो यार जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो कवर करता हूं, ठीक है। डेली कौन मैच जीत गया, कौन मैच हार गया, कहां पर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें नहीं पूछते, पर कुछ ऐसी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है वो मैं हमेशा कवर करता हूं। जैसे अभी बात करें यहां पर जंस्कर विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो अगर आप लोग अपनी कंट्री में बात करें तो आप लोगों को कई बार मैंने आप लोगों से बात भी की इसके बारे में। हालांकि हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, खेलो इंडिया गेम के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों से यहां पर जिक्र करूंगा। तो यहां पर जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड द यूथ फेस्टिवल 2021 ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहां पर 18 से लेकर 30 जनवरी तक 2021 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ जो सर्विस है अंडर खेलो इंडिया बैनर, यानी कि खेलो इंडिया गेम के तहत यहां पर उसके अंडर ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, इसके अंडर, इसके बैनर के अंदर, इसके बैनर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कल को आप लोगों को बोलने लगूं कि गांव में आप लोग बच्चों को पढ़ाओ और किताबें जो है मैं आप लोगों को सेंड करता रहूंगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चों से रिलेटेड किताबें आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, बोर्ड वगैरह आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि SLV फैमिली के बैनर के नीचे आप लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के बैनर के नीचे यहां पर काम कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर जो कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, तो यहां पर ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट यहां पर मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो जो जंस्कर विंटर जो ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्पोर्ट के, ये लद्दाख रीजन में है। इसी के साथ में जो जंस्कर, जिसको जहर या फिर लोकली आप लोग इसको ये जंस्कर या फिर लोकली आप लोग इसको जंस्कर या फिर यहां पर जंस्कार, अलग अलग ये स्पेलिंग में आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। JANSKR, JANGSKR, ठीक है। तो कुछ भी आप लोग यहां पर हल्का सा इसके बारे में याद रख सकते हैं जो इसके रिलेटेड है। यहां पर Z यूज किया जा रहा है, यहां पर J यूज किया जा रहा है, तो इसके चलते हल्का सा आइडिया रखेगा। तो ये जो बेसिकली ये सब डिस्ट्रिक्ट है और तहसील बोल सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील आप लोग। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी हो गई लद्दाख। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर है इसका ये है पादुम, ठीक है। तो पादुम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। तो जस्कर जो रेंज है यहां पर, ये माउंटेन रेंज आप लोगों को नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये नॉर्मली यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो सेपरेट करती है जंस्कर फ्रॉम लद्दाख को, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में जो फिजिकल जो एरिया है वो मैंने आप लोगों को बताया।
थोड़ा सा मैं आप लोगों से और बातें करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा खेलो इंडिया गेम के बारे में बताता हूं। खेलो इंडिया गेम जो है हमारी कंट्री में सबसे पहला एडिशन कब आया था। जब भी मैं आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं तो तुरंत आप लोग आंसर दिया कीजिए, उसके बाद में देखा कीजिए। तो सबसे पहला जो एडिशन था यहां पर, ये था 2018 में, यानी कि 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ। अब यहां पर फोर्थ एडिशन होगा। जी हां, बिल्कुल सही, अब चौथा संस्करण होगा इसका, ये 2021 में। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। खेलो इंडिया गेम जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये टैलेंट हंट है बेसिकली इसका पर्पज, यानी कि जो टैलेंटेड पर्सन है, टैलेंटेड जो बच्चा है, उसको बाहर निकाल के लेके आना और आगे फ्यूचर के लिए उसको तैयार करना। तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी अगर खेलो इंडिया गेम के बारे में आप लोगों से कोई पूछे अब तक क्या क्या चला है, तो यहां पर सबसे पहले जो खेलो इंडिया गेम हुए थे वो दिल्ली में हुए थे, दूसरे पुणे महाराष्ट्र के अंदर, तीसरे गुवाहाटी आसाम के अंदर, यानी कि जो लेटेस्ट अभी 2020 में हुए थे वो आसाम गुवाहाटी के अंदर हुए थे। अब नेक्स्ट जो होने वाले हैं वो हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, 2022 में खेलो इंडिया गेम कहां पर होने वाले हैं, वो भी अभी उसके बारे में आइडिया आप लोगों को लग जाएगा अगर थोड़ा सा जाकर सर्च करेंगे। ठीक है, तो 21 के बता दिया हरियाणा, 2022 के जो होने वाले हैं हमारी कंट्री में एक सेंट्रल इंडिया का कोई स्टेट है, तो कौन सा स्टेट है ये आप लोग बताइए। तो जो 2008 में होते हरियाणा ने टॉप किया था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था, दिल्ली तीसरे नंबर पर था, फिर महाराष्ट्र दूसरे पर आ गया, हरियाणा महाराष्ट्र पहले पर आ गया, हरियाणा दूसरे पर चला गया, तीसरे नंबर पर जो तीसरे गेम हुए तो यहां पर महाराष्ट्र पहले पर रहा और हरियाणा दूसरे पर और दिल्ली तीसरे पर। यानी कि जो दो लास्ट वाले देखने को मिले 2020 और 19 वाले में महाराष्ट्र पहले पर, हरियाणा दूसरे पर और दिल्ली तीसरे पर, तो ऐसा कैसे ही है। और जो पहला गेम होता उसमें हरियाणा पहले पर था, महाराष्ट्र दूसरे पर था और दिल्ली तो तीसरे पर, ये तीनों में। ठीक है, अब चौथे जो होगा हरियाणा के अंदर, तो देखिए घर में होगा तो हरियाणा ही टॉप करेगा यहां पर। अब देखते हैं बाकी जो भी होगा, तो वो आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये खेलो इंडिया गेम हमारी कंट्री में इनिशियली इनको खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से जानते थे, फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम इनको बोला जाने लगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी गेम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एवरी ईयर जो है वो 1000 के करीब जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और यहां पर ये अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके चलते उनको स्कॉलरशिप दी जाती है एनुअल 5 लाख की 8 साल के लिए, ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके आने वाले इवेंट के अंदर में। ठीक है, तो ये कई सारी न्यूज आप लोगों से एक ही न्यूज में क्वेश्चन बन जाते हैं। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो जस्कर जो रेंज है ये पार्ट है यहां पर 33 जो हिमालय है, 33 सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बोला जाता है कि जहां पर आज के दिन हिमालय खड़ा हुआ है, पहले यहां पर एक सी हुआ करता था जिसको 33 सी आप लोग बोलते थे, तो फिर वो सी जो है वो खत्म हो गया और उससे एक हिमालय का जनक हुआ, और आज के दिन भी ये हिमालय जो है ये इसकी रेंज बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर को ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब हिमालय के लिए इसीलिए यहां पर अभी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई नापी गई है, तो आप लोगों ने देखा तो अभी रिसेंटली कितनी ऊंचाई उसकी बताई गई है, तो 8848 तो आप लोगों को पता था। अब इसमें क्या ऐड किया गया है, तो जो लेटेस्ट अभी ये इसकी माउंटेन रेंज की ऊंचाई बताई गई है, तो ये आप लोग बताइए कि इसकी फिलहाल रेंज क्या है। एक टर्म आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है सिंक्लिनोरियम। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेयर के ऊपर लेयर इस तरीके से चढ़ी हुई आप लोगों को दिख रही है, तो इस सिंक्लिनोरियम स्ट्रक्चर यहां पर कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी जो जस्कर रेंज है यहां पर ये लगभग 6000 मीटर ऊंचाई है, और जिसी के साथ में इट्स ईस्टर्न पार्ट जो है उसको बोलते हैं यहां पर, ये है रुफसु। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, बाकी जो भी है वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया गेम्स के बारे में। एक और स्पोर्ट के बारे में न्यूज लो, आइए आज आपका स्पोर्ट का कोटा पूरा कर देता हूं मैं। ठीक है, बात की जा रही है 2023 हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये आप, मैंने क्या बोला था, शुरू हो चुका है मतलब होगा 2023 में। ठीक है, तो गलती से अभी से शुरू कर दिया 2 साल पहले ही, देखो कितने एडवांस में चल रही है चीजें। 2023 में ये हॉकी का वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो भुवनेश्वर है, मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया अभी हो रहा है, ये इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो भुवनेश्वर राउरकेला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 2 सिटी में देखने को मिलेगा 13 जनवरी से 9 जनवरी तक, तो हॉकी वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारी कंट्री की आजादी की सालगिरह 2022 में हम लोग यहां पर पूरी करेंगे, तो उसी के चलते वो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते ये इंटरेस्टिंग इवेंट हो जाता है। तो हॉकी इंडिया, उड़ीसा गवर्नमेंट, इसी के साथ में जो होस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, तो FIH, ठीक है, तो ये मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के तौर पर। हमारी कंट्री में ये 4th टाइम देखने को मिल रहा है 1971 से। तो 2023 का जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करें तो जो शेड्यूल है मैंने अभी आप लोगों को बताया भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अगर कोई हमारी कंट्री में अगर कोई गेम होता है ना इस तरीके से, उसके फायदे देखो क्या होते हैं। उसके फायदे ही देखने को मिलते
हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसके चलते अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हमारी कंट्री में इस तरीके से कोई इवेंट करा रही है तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा काफी अच्छे लेवल पर। इसी के साथ में जो होस्टिंग टूर्नामेंट है 2023 में हमारी कंट्री जो है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसी के साथ में हमारी कंट्री इंडिया ऑल्सो होस्ट 14th एडिशन जो मेंस हॉकी जो वर्ल्ड कप था 2018 में, आप लोगों को इसके बारे में भी याद होगा। तो ये कलिंगा स्टेडियम था भुवनेश्वर, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। बाकी इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों से मैं बात करूं, आप लोगों ने ध्यानचंद साहब के बारे में सुना होगा, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो उनके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग। हमारी कंट्री में जब ये खेला करते थे उस टाइम पर ये ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्रेजेंट में अगर उसको आप लोग उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से यहां पर ये आते थे। इनके द्वारा शानदार तरीके से परफॉर्मेंस अपनी दी गई है। 1928 में जो ये टीम का पार्ट थे तब गोल्ड जीता गया। 1932 में ओलंपिक की बात कर रहा हूं, ये मैं याद रखना क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से। 1928 में हमारे पास में गोल्ड था ओलंपिक का ये हॉकी के फील्ड में। 1932 के अंदर भी गोल्ड था, ये लॉस एंजलिस के अंदर देखने को मिला, और बर्लिन 1936 में। तो यानी कि 28, 32 और 36 लगातार 3 साल आप लोग देखते हैं इंडिया के द्वारा गोल्ड जीता गया था। और आज के डेट में इंडियन हॉकी की जो आप लोग रैंकिंग देखोगे तो शर्म से आपका सर जो है वो झुक जाएगा। ऐसी जगह आज के डेट में हमारी कंट्री देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी कंट्री में यार देखिए उसको एक तरीके से नहीं होता है, गेम को जिस तरीके से रखना चाहिए उस तरीके कई बार ये बोलते हैं, कई सारे प्लेयर भी ऐसे बोलते हैं कि उस तरीके सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। तो जो भी है यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो गेम हो गए 2 आप लोग हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अभी आप लोगों ने यहाँ पर गेम के बारे में बात सुनी, तो आइए आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इनके अर्थव्यवस्था देखते हैं हमारी कहां पर पहुंच रही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है EBITDA के बारे में। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। क्या है? स्टेट ओन जो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, इसी के साथ में महानगर जो टेलीफोन निगम लिमिटेड है जिसको MTNL आप लोग बोलते हैं। MTNL नॉर्मली NCR वाले रीजन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके द्वारा अभी यहां पर EBITDA है, ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो पहले 6 मंथ है उसमें ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जानते हैं आखिर ये है क्या। पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए EBITDA के बारे में। इसको बोला जा रहा है यहां पर ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यहां पर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब होता है उधार की चुकाई करना, ऋण मुक्ति के बारे में। अब तक आप लोगों को पता था MTNL और जो BSNL चल रहे हैं वो यहां पर अभी उधारी की एक तरीके से चक्कर में, इनकी एक तरीके से उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही थी। मर्ज करने की बात की जा रही थी, कभी बंद करने की बात की जा रही थी, तो वो सारी चीजें। तो कंपनी में जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अभी इवेल्युएट की गई, तो उसके चलते जो मेजर है वो प्रॉफिट में देखने को मिला। आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की वो इवेल्युएट की जा रही है डिफरेंस टैक्स रेट पर, और क्या यहां पर डेप्रिसिएशन पॉलिसी है उसके बेस पर। तो अभी यहां पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है MTNL और BSNL के अंदर। एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को बताता हूं, शायद आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। आई थिंक अगर सुनी होगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी तो अच्छी बात है, यहां पर आप लोगों को नई चीज मिलेगी जानने को। MTNL के बारे में जिसको बात करते हैं इसको बोलते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL जो है हमारी कंट्री में एक तो मुंबई और दूसरी दिल्ली में यहां पर बेसिकली ये नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर जो मॉरिशस आइलैंड है, मैप में जाकर देखेगा मॉरिशस कहां पर है, उसमें भी जो MTNL है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अपनी ही कंट्री के लिए नहीं, बाहर की कंट्री के लिए भी यहां पर ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। बाकी पूरी कंट्री में अगर बात करें तो भारत संचार जो निगम लिमिटेड है वो तो पूरी कंट्री में काम करता ही है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको BSNL आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में ये स्टैंड ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रखती है अपना, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आती है। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, ये फाउंड की गई थी, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 1 अक्टूबर 2000 में इसको फाउंड किया गया था, यानी कि 20 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। आज की डेट में जो इसके पर्सन है, चेयरपर्सन जो है वो है परवीन कुमार पुवार। ठीक है, तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, क्योंकि BSNL कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहां पर काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं तो उनको सपोर्टर करने वाली चीजें भी जा रही हैं। बात की जा रही है पार्लर के बारे में। ये वो वाला पार्लर नहीं है जहां पर आप लोग अपना जो बेसिकली चेहरा साफ कराने वो सब चीजें कराने जाते हैं। ये कंपनी है यहां पर। तो ये जो कंपनी है पार्लर, अमेरिका में यहां पर एक टेक माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है, सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसका मैक्सिमम जो यूजर बेस है
ये डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर कंजर्वेटिव या फिर एक तरीके से राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आप लोग को लोग देखने को मिलेंगे। इनके मोटे मोटे तौर पर बोलो तो डोनाल्ड ट्रंप के विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो एप्पल, अमेजन और गूगल के द्वारा अभी सस्पेंड कर दिया गया सोशल नेटवर्किंग जो कि पार्लर है, ठीक है, ये बोलकर कि जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो एनफ मेजर नहीं ले रहा है, जो कि यहाँ पर जो आज के डेट में जिस तरीके से वायलेंस फैलाने वाले जो चीजें हैं वो काफी लार्ज स्केल पर इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो उसी तरीके से काम करते हुए ये नजर आएंगे। तो ये पार्लर यहां पर है, ये अमेरिकन एक अल्टेक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इंटरेस्टिंग बात यह 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पावर में आए थे और ये कंपनी 2018 में बनाई गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो फ्री स्पीच और नॉर्मली अनबायस जो ऑल्टरनेटिव नॉर्मली होना चाहिए था, पर लेकिन इसने कंप्लीटली स्टार्टिंग से ही चीजों को बायस लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते यहां पर जो एप्पल, अमेजन और गूगल ने अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को अभी बताई है कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है इसके बारे में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 2021 में यहां पर ये जो अभी रिसेंटली 20 जनवरी को आई थिंक यहां पर ये अभी अपनी पोस्ट छोड़ेंगे, यानी कि नए प्रेसिडेंट आएंगे जो बाइडेन, जो कि 46वें प्रेसिडेंट हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो उसके बाद में फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल तो यही है कि अभी ये निकल रहे हैं यहां पर, तो इनके साथ ये कंपनी भी निकल रही है क्योंकि इसके जो सीईओ हैं उनके द्वारा ऑलरेडी ये बात बोल दी गई है। आखिर ऐसी चीजें क्यों देखने को मिली, क्योंकि आप लोगों को पता है यूएसए के अंदर कितने ज्यादा दंगे वगैरह देखने को मिले। तो यहां पर जो इनका कैपिटल हिल वाला जो एरिया है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोग जो थे जाकर चढ़ गए, सिक्योरिटी सब तोड़ फोड़ रख दी वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे उनके द्वारा। तो इसी के चलते ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं अब क्या सिचुएशन बनती है, यहां पर क्या जाता है ये सारी चीजें या फिर रहती हैं। फिलहाल तो अभी इसके चांसेस कम लग रहे हैं टिकने के, डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ में निकलेगी ये भी। इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात करते हैं, क्या बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है MEE जू के बारे में। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर यह है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जू। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो ये फ्रेमवर्क है यहां पर बेसिकली क्या काम करने वाला है, फ्रेमवर्क यहां पर प्रपोज करेगा कैसे गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या इंडिकेटर होने चाहिए जो हमारी कंट्री में जो जूस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, ताकि हम लोग प्रॉपर वे में उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सके। तो ये बेसिकली फोकस यहां पर है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एनिमल वेलफेयर, हस्बेंड्री और सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज और फाइनेंसेज उसके ऊपर भी फोकस यहां पर किया जाएगा। तो MEE जो जू है यहां पर ये, जिसको आप लोग मैनेजमेंट इफेक्टिव एंड इवैल्यूएशन आप लोग बोलते हैं, तो इसके चलते यहां पर ये हमारी कंट्री में हाई स्टैंडर्ड जो जूस हैं कंट्री में देखने को मिलेंगे, ताकि अकाउंटेबिलिटी देखने को मिले, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कोलैबोरेट करके अचीव किया जा सके कंजर्वेशन, खासकर उनका भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, यानी कि वो जो जातियां, जो प्रजातियां जो बेसिकली आज के में काफी ज्यादा खतरे में है, तो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि उनसे सही से उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये भी इसका बेसिक पर्पज आप लोग बोल सकते हैं। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट जो यहां पर बात की जा रही है, मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड जो एरिया है उसके बारे में। तो ये की टूल है यहां पर फिलहाल इसको मैनेज करने के लिए, ताकि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो भी यहां पर चीजों को उसके हिसाब से भी हम लोग चीजों को लेकर चल सके, स्ट्रेंथन कर सके चीजों को और मैनेज कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यहां पर ये है जो बात की जा रही है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन के बारे में ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग देखते हैं तो ज्वाइंटली प्रिपेयर किया गया यहां पर, ये क्या है, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है ये यहां पर काम कर रही है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है। तो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ही आता है, जो कि हमारी कंट्री में 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। आज की डेट में ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर बात करूं तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में आप लोग बात याद रख सकते हैं। यहीं पर ही राजाजी नेशनल पार्क भी आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली 10 जो बेस्ट नेशनल पार्क है, 5 कोस्टल जो मैरीन पार्क है, इसी के साथ में 5 जो जूस हैं कंट्री के अंदर, अभी फिलहाल उनके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या बातें चलती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि आराम आराम से चीजों को कवर किया जा रहा है। एजुकेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने है। तो बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत भी और एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या बातें की जा रही हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाया जा सके। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू एडिशन अटल टिंकरिंग लैब,
तो इससे रिलेटेड जो हैंडबुक है उसके बारे में बात की जा रही है। डिटेल एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, कैसे प्रोसीजर होना है। तो अटल जो ट्रिंकिंग जो लैब है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इंस्पायर करके इसको लिखा गया। और इसी के साथ में जो जर्नी है टुवर्ड द इनोवेशन ऑफ इनोवेटिव आत्मनिर्भर भारत, अगर आज के दिन में कुछ भी काम हम लोग करते हैं अपनी कंट्री में, उस तरीके से उसको लेकर चल जाए ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी न देखने को मिले, तो ये कैसा रहेगा। तो इसके चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में, अटल इनोवेशन जो मिशन है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया था हमारी कंट्री में नीति आयोग के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही पूछ लिया जाएगा कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसका है, तो ये नीति आयोग का मिशन है। तो बेसिकली क्या काम रहता है इसका, फोकस ये रहता है कि कैसे इनोवेटिव वे में हम लोग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अटल ट्रिंकिंग जो लैब है ये भी यहां पर स्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, जो कि अटल ट्रिंकिंग लैब जो है ये प्लेटफॉर्म है जो माइंडसेट है अक्रॉस द स्कूल बच्चों का, उनके ऊपर फोकस दिया जा सके, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है अटल ट्रिंकिंग लैब का जो हैंडबुक 2.0 ये यहां पर अभी गाइडलाइन के चलते यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अटल ट्रिंकिंग प्रोग्राम के तहत यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ में जो ATL जो यहां पर हैंडबुक है ये कंप्राइज करती है बेसिकली जो एम है इसका फोकस देने का 4 की पिलर के ऊपर, सिलेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट, इसी के साथ में इनेबलमेंट और नेक्स्ट यहां पर जो सेलिब्रेशन। तो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट कर यहां पर इसके थ्रू चला जाएगा। अटल ट्रिंकिंग लैब जो है यहां पर ये बेसिकली जो यंग माइंड है मैंने भी आप लोगों को बताया उनको सेव देती है ताकि अपने आप सोचकर चीजों को सीखकर आगे बढ़ सके, इनोवेटिव स्किल निकलकर यहां पर आए। अभी यहां पर एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन के बारे में बात करें तो अटल जो इनोवेशन मिशन है तो यहां पर नीति आयोग के द्वारा इसमें लगभग 7,000 के करीब हमारी कंट्री में जो अटल अक्रॉस द कंट्री यहां पर स्टेब्लिश की जा रही है। तो 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक का, जो कि यहां पर इसमें काम करते हैं। तो बच्चों को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो अटल ट्रिंकिंग लैब को बोला जा रहा है कि नर्चरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ताकि आज के दिन में जो बच्चे बोल सकें कि हाँ भैया हमको भी साइंटिस्ट बनना है। तो ये इसका बेसिक पर्पज है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करी, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा आर्मी डे के बारे में डिटेल में। इसी के साथ में चाइना में फिर से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, अब झूठ है सच है वो तो नहीं पता, पर हाँ न्यूज है, ठीक है। ये आप लोगों से फिर हम लोगों ने लोकेशन भी देखी, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में जाना। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करें तो जसकर जो रिलेटेड जो फेस्टिवल वगैरह उसके बारे में कुछ हम लोगों ने समझा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 में है, ठीक है, तो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें इकोनॉमी के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने EBITD है, यानी कि एक तरीके से आप लोग उसको बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स एक तरीका जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। तो ये BSNL की इवेल्युएशन के बारे में बात की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्लर के बारे में हम लोगों ने बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप का पार्लर बंद कर दिया गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर जूस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो समझी। गवर्नमेंट स्कीम में हम लोगों ने डिटेल में समझा था नैरोलैक के बारे में, तो डिटेल में आप लोगों से जाना। ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने लोकेशन से रिलेटेड और रिवर के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की थी। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट में एजुकेशन के बारे में बात की। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देख लेते हैं आप लोगों ने कितना टकटकी लगाकर यहां पर इसको देखा है। एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम बताना है जिनको फास्ट कमांडिंग ऑफिसर बोला जाता है आर्मी डे परेड के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ मिलकर NEDFI काम कर रहे हैं, तो ये कौन है ये आप लोग को बताना है। जसकर जो विंटर स्पोर्ट जो है जो यूथ फेस्टिवल उसके बारे में आप लोग बताइए किस बैनर के नीचे ऑर्गेनाइज करा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहा है। इसी के साथ में 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है हमारी कंट्री में होगा, कहां पर होगा, 13 से लेके 29 जो जनवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमेजन, गूगल और ये यहां पर एप्पल के द्वारा किसको अभी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। कौन सी जो मिनिस्ट्री है जो कि यहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ इंडियन जू के बारे में बात करिए। नेक्स्ट यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा एक पेंट को अभी डेवलप किया गया है। यहां पर किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसने अभी इसको लॉन्च किया है। लेह के अंदर अगर बात करें तो एक वैली है जहां पर अभी हम लोगों ने एडवेंचर के बारे में बात की। सियोक रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक आइए रिवीजन कर लेते हैं, जाना नहीं है रिवीजन कर जाया कीजिए, तभी आप लोग का फायदा है। एक रिवर के बारे में आप लोगों को बताना है जो कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में है और लेक चढ़ के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है। फोर्थ स्टेट कौन सा बन गया जिसने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो चीजें थी अर्बन लोकल बॉडीज में उसको इंप्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू स्टडी USI, ठीक है। इसके द्वारा बोला गया कि आर्मी पर्सनल हमारी कंट्री में काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में है। और मैं कमेंट भी पढ़ रहा था तो एक आर्मी पर्सनल के द्वारा बोला गया कि सर बहुत अच्छा हुआ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ SSB में, वरना आप यहां पर परेशान हो जाते। तो यार देखो चीजों को ना
कह सकते हो आज के दिन में मान लो जो पढ़ा रहा है, ठीक है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद है पर जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, तो वहां पे वो इरिटेट होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कुछ तो माहौल होता है और दूसरा कुछ माइंडसेट भी होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसी है वो चीजें पसंद आती हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे होते हैं कि उसकी नीड की वजह से वहां पर जा रहे हैं। तो नीड और पसंद में डिफरेंस आप लोग को अगर एक बार आ जाएगा तो फिर आप लोग चीजों में ये समझ पाएंगे कि क्या एक तरीके से चीजें सही हैं और कहां पर मतलब आप लोगों को नहीं कहते। एक बच्चे के द्वारा भी बोला गया, मैं आप लोगों को ये भी कमेंट दिखाने वाला था, एक मिनट रुक जाइए। ये भी एक बच्चे के द्वारा बोला गया, यहां पर बोला गया कि सर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। इनके बारे में बात की जा रही है, इनका लास्ट एग्जाम था एयरफोर्स का, तो 43 कट ऑफ था, ठीक है, जबकि इनके जो बेसिकली मार्क्स सही थे यहां पर 44 थे, पर लेकिन एक सेक्शन के अंदर इनके जो कट ऑफ है वो 0.25 से यहां पर रह गया, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम मेरे हैं लाइफ में, मैं आप लोगों को किसी दिन बताने बैठूंगा। मुझे नहीं लगता है कि जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में अगर मैं बात करूं, जितने एग्जाम मैंने दिए हैं तो इतने एग्जाम किसी ने दिए होंगे। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो छोड़ छोड़कर भाग गए थे और ये बोल के रह गए थे कि तुम लगे रहो हम तो चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लाइफ में ना आप लोग फिर अपना इंटरेस्ट ढूंढो। एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, मुझे पढ़ाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है पर चीजों को समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पढ़ाने को भी समझाने में कन्वर्ट कर दिया। इनके आप लोग जिसे मेरे से बात पूछते हैं तो चीज मैं कैसे समझा सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन बता सकता हूं। तो एक तो होता है पढ़ना, रोटे तक तो तोते की तरह बैठकर पढ़ते जा रहे हैं, वो नहीं होता है। चीजों को इंटरेस्ट में कैसे आप लोग ले सकते हैं, तो पढ़ाना और समझाना एक तरीके से दोनों आप लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके देखें ना, तो समझाने में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं। तो इस तरीके से ये इसको इस तरीके से आप लोग देखें कि आप लोग का इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। तो पढ़ाना तो एक तरीके से हो गया कि बस पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली मैं पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं देता हूं कंप्लीटली, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी बातें करता हूं और कई सारे बच्चे ने जो अभी यूपीएससी के अंदर एथिक्स का पेपर दिया है कई सारे बच्चों के द्वारा, तो बोल रहे हैं कि सर बहुत फायदेमंद है, जो फालतू की बातें बोलते हैं ना, जिनको बोलते हैं फालतू की बातें बोल रहे हो, वो बंदा समझ जाता है जो रियलिटी में तैयारी कर रहा है कि वो फालतू की बातें नहीं है, वो आप लोगों को एसए में काम आती है, वो आप लोगों को एथिक्स में काम आती है और वो आप लोगों को इंटरव्यू में भी काम आती है अगर आप लोग सही स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो यार अपना इंटरेस्ट देखो, अगर लास्ट कोई चांस ऐसा बच गया तो इंटरेस्ट देखो कि आप लोगों का इंटरेस्ट कहां पर है, कहां पर आप लोग जाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा काम करोगे जिसको आप लोग करते रहो और आप लोगों का मजा आता रहे, ठीक है। और वो एक तरीके से आप लोग का प्रोफेशन भी आप लोग का बन जाए और आप लोग को पता ना चले कि वो आप लोग का प्रोफेशन है। तो कोई भी ऐसा काम करना स्टार्ट कर दो, तो अपना इंटरेस्ट खोजो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों को लगे यार ये नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को लगे यार इससे तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे चलते चले जाएंगे, अगर आप लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। लालच में मत बढ़िएगा कभी, अगर लालच में बढ़कर कोई काम करने स्टार्ट करोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रॉपर वे में। पर हाँ, अगर ये सोचोगे कि यार मेरा ही फायदा हो जाए कुछ और दूसरे का फायदा हो जाए, इंसान के तरीके से सोचोगे तो सही रहोगे, ठीक है। तो इसी के तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट खोजने की कोशिश करो। जिस दिन आप लोगों को अपना इंटरेस्ट जो है वो पकड़ में आ गया, उस दिन समझ लेना कि आप लोगों को किसी के यहां जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। उस इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे उसमें देखिए। आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता है। मेरे से पूछोगे सर मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना यार आप लोगों को उस तरीके से इतने तरीके से अच्छे से जानता हूं कि हाँ आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप लोग जो बता देते हो वो मैं सुन लेता हूं, वो मुझे पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद से अगर समझेंगे तो वो चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, इंडिया कौन सी बार यहां पर मेंबर बना है। इसी के साथ में जुको वैली के, जिसमें डी साइलेंट था, बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहां पर यह बताना था आप लोगों को कि कौन कौन से राज्य के बॉर्डर पर पड़ता है। और जुको वैली जो है इसको पॉपुलरली एक और नाम से पुकारा जाता है। कितना फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री में आग के प्रोन है, यानी कि यहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि 5th जो नेशनल कायाकल्प अवार्ड, जिसके द्वारा अभी यहां पर देख कायाकल्प नहीं कायाकल्प ठीक है, क्लब बार बार क्लब निकलते हैं। यहां पर हम लोगों ने बात की थी चारी रिवर के बारे में, जो कि लेक चैड का सोर्स है, ये याद रखना। मणिपुर में यहां पर बात की जा रही है जो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंट की गई है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बातें बताई गई है, किसके बारे में, इंडियन आर्मी में क्या डिस्ट्रेस चल रहा है। एट्थ टाइम हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे हैं। जुकू जो वैली है नागालैंड मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैली ऑफ फ्लोर का नाम याद रखिएगा, जुकू वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है। 21% हमारी कंट्री में ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जो कि आग की चपेट में रहता है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी जो फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 5th जो नेशनल कायाकल्प, ये पब्लिक प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराया अच्छे लेवल पर, उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराया गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके हैं। और देखिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई और कहीं जाना पड़ जाता है,
पुराने लेक्चर जरूर देखा कीजिए, कोई भी ऐसी न्यूज हो सकती है आप लोगों ने न पढ़ी हो। और देखिए अभी इनका जो अभी सिलेक्शन इन्होंने बोला रुक गया है, तो आप लोग देखते हैं कि आप लोगों का अगर एक क्वेश्चन भी अगर सही हो जाए कहीं पर तो हो सकता है कि वो यहीं से निकल कर आ जाए। तो यहां पर देखिए 0.25 मेरा रेलवे में सिलेक्शन रुका था, इसी तरीके से वो था 0.13 कुछ ऐसा कुछ था, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर पॉइंट में था, काफी कम था। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बताने बैठूंगा तो क्या क्या चीजें हैं जिंदगी में बताने के लिए, फिर बोलोगे कई सारे बोलते हैं सर फालतू की बातें मत किया करो। चलिए जो भी है, तो ये सारी चीजें यार लाइफ में सबकी में होती हैं। अब आप लोग खुद देखिए आप लोग कैसे यहां से उबर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, काफी कुछ यहां पर मिल जाते हैं और मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, आइए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आज के यहीं पे इसको खत्म करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।